तो चलिए आज हिंदी लोकगीतों की दुनिया में उतरते हैं और ये देखते हैं कि कैसे दो खास मौसम, बसंत और मानसून, सिर्फ साल के दो हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भावनाओं की धुन बन जाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? कोई मौसम एक गीत में कैसे समा जाता है? मतलब संगीत आखिर कैसे प्रकृति के मिजाज को और हमारे दिल के हाल को एक साथ पकड़ लेता है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लोकगीतों में। पर इन गीतों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि लोकगीत आखिर होते क्या हैं। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। लोक गीत यानी लोगों के गीत। ये वो गीत हैं जो किसी एक ने नहीं लिखे, बल्कि इन्हें तो पूरे समुदाय ने मिलकर बनाया है, सहेजा है। इनकी जड़ें जुड़ी है गांव की जिंदगी से। तो ये जो लोकगीत है ना, ये सिर्फ गाने नहीं है, ये तो एक जीती जागती विरासत है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं, त्योहारों के साथ, बदलते मौसमों के साथ ये भी चलते हैं। और इनकी भाषा में ना गांव की मिट्टी की महक होती है, एकदम सरल, रोजमर्रा की बातें। और यही चीज इन्हें हमारी संस्कृति का एक सच्चा आईना बनाती है। चलिए अब अपने पहले मौसम, बसंत के गीत की ओर बढ़ते हैं। ये गीत बसंत के एक बड़े ही अनोखे स्वभाव को दिखाता है। एक ऐसा समय जहाँ खुशी और बिछोह दोनों एक साथ खिलते हुए नजर आते हैं। गीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही मीठी, उम्मीद भरी पुकार से। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, सुनो, देखो तो, बसंत आ गया है, फूल खिल गए हैं। और इस एक लाइन से ही ना पूरी प्रकृति जैसे जिंदा हो उठती है। ऐसा लगता है जैसे सरसों के खेत फूलों से लद गए हैं, अलसी के पौधे हवा में झूम रहे हैं, और कलियों की मुस्कान देखकर तो मानो धरती भी खुश हो रही है। ये खुशी सिर्फ बाहर नहीं है, ये अंदर तक महसूस हो रही है। आंखों में काजल है, सपनों में एक मीठी सी मुस्कान है, और दिल में तो जैसे संगीत भर गया है। सब कुछ खिला खिला सा है। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है ना, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस गीत में एक बहुत ही गहरा मोड़ आने वाला है। और यहीं पर गीत एक मार्मिक मोड़ लेता है। जहां चारों तरफ फूल ही फूल हैं, वहीं नायिका के लिए उसके प्रियतम बबूल के कांटे बो गए हैं। खिलते फूलों की वो सारी खुशी अचानक से बिछोह के दर्द में बदल जाती है। और बसंत की यही तो खासियत है, ये मिलन की उम्मीद और जुदाई का दर्द दोनों को एक ही धागे में पिरो देता है। चलिए अब दूसरे गीत की तरफ चलते हैं। ये हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। ये गीत है मॉनसून का, जो लोगों को अलग नहीं करता बल्कि एक साथ लाता है। ये जश्न का गीत है। और यहीं पर इन दोनों गीतों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जहां बसंत का गीत एक अकेले इंसान के दिल पर था, वहीं मॉनसून का गीत, जिसे कजरी भी कहते हैं, वो पूरे समुदाय के जश्न और मिलन की कहानी कहता है। कजरी गीत में मानसून के आने का इतना सुंदर वर्णन है। सोचिए, पहले आसमान में काले बादल घिरते हैं, फिर ठंडी पुरवैया हवा एक संदेश लेकर आती है, और फिर रिमझिम बारिश शुरू होती है। और ऐसा लगता है जैसे सारी धरती धुलकर ताज़ा हो गई है। एक नई उम्मीद का माहौल बन जाता है। और बारिश की बूंदों के साथ ही जैसे पूरी कायनात जी उठती है। मेंढक, मोर, कोयल सब गाने लगते हैं। अंधेरे में जुगनू चमकते हैं, बेलों पर फूल खिल जाते हैं, और नदियां, तालाब सब लबालब भर जाते हैं। ये सब मिलकर एक उत्सव का माहौल बनाते हैं, जिसमें हर कोई शामिल होता है। ये एक सामूहिक खुशी है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने सरल से दिखने वाले लोकगीत आखिर इतने शक्तिशाली क्यों हैं? आज भी हमारे दिलों को कैसे छू लेते हैं? इसका जवाब आप जानते हैं, बहुत सीधा और गहरा है। ये गीत प्रकृति को हमारी भीतरी दुनिया का आईना बना देते हैं। बाहर का मौसम जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे मन के मौसम को ही दिखा रहा होता है। जैसा कि हमने देखा, बसंत हमें खुशी और बिछोह दोनों दिखाता है, तो वहीं मॉनसून मिलन और समुदाय का जश्न मनाता है। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव भी प्रकृति के इन मौसमों की तरह ही कितने स्वाभाविक हैं। तो बस इसी ख्याल के साथ आज का ये सफ़र यहीं पूरा करते हैं। अगली बार जब मौसम बदले ना, तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर ये मौसम गा सकता तो उसकी धुन कैसी होती, और उसके बोल वो हमारे बारे में क्या कहानी सुनाते।
www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.